अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे PSL एडिशन 9 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। और जनाब हमारे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है मैचेस के हवाले से, PSL के अब तक जो मैचेस खेले गए हैं और इसके साथ साथ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और इसके अलावा और बहुत सारे दीगर मामलात हैं। क्योंकि टीम सिलेक्शन के लिए भी आपका जो क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो यही है कि जो खिलाड़ी PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाएगा वो लामहला टेस्ट टीम के लिए भी मुंतखब हो जाएगा, वनडे के लिए और T20 के लिए भी। तो ये अब आपका जो टूर्नामेंट है ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। और गुज़िश्ता रोज़ जो हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है उसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, लोगों की बड़ी दिलचस्पी इसमें देखने में आई है कि ये आने वाले वक्त में हम किस तरफ जा रहे हैं, टीम की सिलेक्शन किस तरह होगी, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट का मयार है जिसके ऊपर हम पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं कि वाक़तन क्या आपका मयार जिसको वक्त गुजरने के साथ बेहतर हो जाना चाहिए था, आया वो बेहतर हो रहा है या मज़ीद नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे आज भी गुफ्तगू करें। और मैचेस के हवाले से, क्योंकि शहर कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ मैच होने थे, या आप समझ लें स्केजूल तो नहीं था, बहरहाल बारिश की वजह से जो है वो मुतासर हुआ। और आज का भी जो मैच है पहला वो वॉश आउट हुआ, दूसरा मैच 7 बजे जो है उसकी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के माबैन। और इतलात जो मौसम के हवाले से कुछ अच्छी नहीं है क्रिकेट के एतबार से। तो अब देखना यह है कि मैच जो है वो किस तरह इसका आगाज़ होगा। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हमारे मौजूद मेहमान जनाब जमील अहमद साहब, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। जमील भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। जमील भाई पहले तो ज़रा मौसम के हवाले से बात हो जाए, लोग ज़रा सुनना चाह रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है। आपसे कुछ देर बाद इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर, क्या सूरत हाल मालूम हो रही है, रावलपिंडी से क्या इतलात आ रही हैं, ज़रा फरमाइए। देखिए, अभी जो आज जो है ना डबल हेडर था, 2 मैच थे आज। तो जो इस्लामाबाद सॉरी पिशावर जी जल्दी जी। और लाहौर कलंदर का जो मैच था जी जो कि वॉश आउट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का था। ग्लैडिएटर्स का। तो वो उसके भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरी अभी कोई 10 मिनट पहले जो है ना बात हुई है वहाँ एक ऑफिशियल से, तो उनका कहना है कि अभी तक हम होटल में हैं और जो है मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि बारिश रुकती है फिर हो जाती है। तो इस वजह से जो है क्योंकि अगर मैच होना होता ना तो जाहिर है कि 2 घंटे पहले जो ना टीमें तकरीबन 1.5 घंटे पहले तो ग्राउंड में होती कम हैं, से कम पहुंचती हैं। अच्छा, अब एक चांस ये होता है ना, मिसाल तौर पे अगर रुक गई और वो मौसम वो तो वो कहेंगे जी आ जाइए, क्योंकि T20 के अंदर 5 ओवर तक का भी मैच जो है ना वो हो सकता है। तो मतलब ये कि अनऑफिशियली हम ये तो कह सकते हैं कि चांसेस कम है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो इसलिए हम उसको कंफर्म भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ बारिश रुक जाए और ऐसा वो हो जाए कि जनाब आखिर के 5 ओवर जो है ना वो मैच होगा, समझे ना। तो वो हाँ, एक तमाशाइयों के लिए खबर यह है कि ये दोनों मैच अगर नहीं होते तो जो टिकट जिन्होंने खरीदे उनको पैसा रिफंड हो जाएगा। रिफंड हो ये जाएगा। मतलब ये कि एक मतलब तमाशा हो गया, और अगर एक भी मैच हो गया तो फिर पैसा रिफंड नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों मैच के लिए था टिकट। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना ये कम से कम इतनी तो वो है। एक जो इसमें जो अहम बात है ना वो मैं पॉइंट टेबल के हवाले से करूंगा, जरूर कीजिए। तो आप बात तब प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि देखें 10 पॉइंट के साथ जो है ना मतलब ये कि आप देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो 6 मैच खेल के 10 पॉइंट 5 मैच जीते हैं और वो टॉप पर है। बिल्कुल सही है। कोयटा ग्लैडिएटर को आप देखते हैं तो उनके जो है ना उन्होंने जो 5 मैच खेले हैं उसमें 4 जीते हैं 1 हारे हैं, वो भी जो है ना 8 पॉइंट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। अब आप आ जाएं पिशावर जल्मी ने 6 मैच खेले हैं और 3 जीते हैं, 1 वॉश आउट हो गया, तो 7 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि वो भी एक सेफ उसमें जोन के अंदर इस वक्त तक जो है ना नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब कराची किंग जो है ना, कराची किंग की जो सूरत हाल है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग की बिल्कुल सेम है। अच्छा, 5 मैच खेले हैं और 2 जीते हैं 3 हारे हैं, 4 पॉइंट हैं कराची किंग के। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 3 हारे हैं, उनके भी मतलब 4 पॉइंट हैं। बिल्कुल ठीक है। अब लाहौर कलंदर जो है ना, मुझे इस मैच के बाद जो वॉश आउट हुआ है अब मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई नजर आ रही है, बल्कि हम कह सकते हैं यकीनन जो है ना वो वजह उसकी देखें, ये मैं बताऊं आपको थोड़ा सा। देखें,
मुल्तान सुल्तान तो 10 पॉइंट के साथ जो है ना वो आ गया ना टॉप पे। ठीक है। कोयटा गिलिडेट के भी जो है ना मतलब ये कि 8 पॉइंट है। पेशावर जलमी के 7 पॉइंट हैं। तो ये 3 टीमें जो है वो ऐसी हैं, क्योंकि अभी पेशावर जलमी को अभी मैचेस खेलने हैं 4 और जी। अच्छा, अब कोयटा ने 6 मैच तो हार दिए, ये 7वां मैच था। अगर तीनों मैच जीत जाती है और इसका पॉइंट तो 7 पॉइंट होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो 7 पॉइंट के साथ ये है कि ये 3 टीमों को तो नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल ठीक है। अब ये दुआ करें कराची और इस्लामाबाद सारे मैच हारे, मतलब ठीक है। एक मैच जीते और 3 हारे दोनों, और ये सारे मैच जीते तो एक ही सूरत इनके पास मतलब बचती है। ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। वजह यह है कि अब अगर वो इतने मैच खेलेगी, मतलब इस्लामाबाद की टीम खास तौर पर जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है और अब इनके ऊपर के लड़के भी रन करने लग गए, तो इसको देखते हुए लगता यही है मुझे कि अब इस PSL 9 के अंदर लाहौर कलंदर का सफर जो है वो तकरीबन खत्म हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गई जी पॉइंट्स टेबल की बात, और ये समझ में आई कि अब क्या सूरत हाल बन रही है मैचेस के और मौसम के हवाले से। अब जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सवालात हो रहे हैं, जो बजरिया सोशल मीडिया मौसूल हो रहे हैं, उसमें लोग ये जो इंतज़ामिया जो काम कर रही है, ग्राउंड इंतज़ामिया हो गई, PCB की मैनेजमेंट हो गई, ऑर्गेनाइजर्स हो गए, ये सब शामिल हो गए। पहले तो चाहूँगा ज़रा इस पर बात हो जाए। ये मैच बारिश हो जाना, बारिश के बाद मैच करवा देना, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले तस्करा किया और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये बात हो चुकी है कि श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच खेला जा रहा था, वो 15-20 मिनट की बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो सका। तो इसमें नाहली किसकी समझी जाए, और क्या वाक़तन ऐसा है आपके ख्याल में कि अगर थोड़ी सी बारिश हो तो मैच को रोक दिया जाए? वो दुनिया में तो बारिश घंटों हो रही है और उसके बाद भी स्टेडियम तैयार है, विकेट तैयार है, लेकिन ये क्या सूरत हाल है? देखिए, ये जो अपना ड्रेन सिस्टम होता है ना, ये जो है ना, तो दुनिया के तमाम ममालिक आप उठा के देख लें, जितने भी बड़े वो हैं, मतलब ऐसा होता है कि जितनी भी बारिश हो जाए 2 घंटे बहुत होते हैं उनको, और आपका मैच शुरू हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ अगर बारिश हो जाए तो हम 2 दिन तक जो है ना उसका इंतजार करेंगे जनाब। ये तो देखें, बात यह है कि आप एक चीज जरा जहन में रखें कि अगले साल यहाँ पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी होनी है जी, और उसके लिए जो है जून के अंदर जो है ICC का वफ्द आ रहा है जी। वो जब यहाँ आएगा और वो ग्राउंड्स का विजिट करेगा और तमाम चीजें वो देखेगा, तो PCB को चाहिए कि उससे पहले पहले जो है ना जो भी इक़दामात हो सकते हैं, मतलब वो मतलब ये कि वो, क्योंकि अब जाहिर है कि नया स्टेडियम तो बन नहीं सकता, लेकिन जहां जहां पर रिनोवेशन हो सकती है, बेहतरी आ सकती है ना, वो करें। ताकि हमारी ख्वाहिश है कि अब 1996 के बाद यहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट नहीं हुआ है, जिसको हम जब आरिफ अली खान अब्बासी थे तो उस वक्त 1987 के अंदर जो एक वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया पाकिस्तान, और फिर 96 के अंदर हुआ था 96 में, तो उसके बाद से कोई, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ आ रही है, जो कि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के बाद दूसरा जो है ना ये इवेंट होता है जिसको मतलब लोग बड़े दिलचस्पी देखते हैं, क्योंकि इसमें रैंकिंग में जो टॉप 8 टीमें होती हैं वो इसमें हिस्सा ले रही होती हैं। ठीक है। तो अब अगर मतलब कोई ऐसी जो सूरत हाल हुई और हमारी वजह से जो है ना ये मैचेस जो है ना मुंतकिल नहीं होना चाहिए। ICC चाहे, क्योंकि इंडिया तो पूरा जोर लगाएगा, आपको पता है इंडिया का, तो इंडिया तो कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर जो ना वो मैचेस हो, और वो अभी भी रखना डालेगा कि जनाब वो हम तो यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वहाँ खेलेंगे, और जो है ना हाइब्रिड मॉडल और ये सब चीजें जो हमने देखी थी एशिया कप में भी होते, तो ये सब चीजें मतलब हमारे सामने भी आनी है। लेकिन हमें अपने तौर पर अपने इंतजामात कम अज कम जो है ना वो मुकम्मल करके रखना चाहिए, ताकि जब ICC का वफ्द यहाँ पर आए तो अच्छा वो जानेंगे। फिर जाहिर है कि 1 साल का टाइम होगा हमारे पास, तो हम जो भी चीजें बेहतर कर सकते हैं उसके अंदर उसको अगर बेहतर कर लें तो ज्यादा मतलब ये कि वो होगा। एक चीज और भी, आपने उस दिन मुझसे सवाल किया था, मैंने आपको जवाब दिया था, तमाशाइयों को अब ये एक इशू बन गया है सोशल मीडिया पर। हर आदमी जो है ना ये कह रहा है कराची, जिसे देखो मतलब ये कि वो, तो ये सब चीजें जो है ना ये बारहली के इंतजामात और ये इंतजामिया को देखना होगी कि आया कि इस पर गौर करना होगा कि आया के तमाशाई क्यों नहीं आ रहे। असल जो जवाब है देना पड़ेगा कि आया ये कौन जिम्मेदार है, सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। ये आप अगर मिसाल के तौर पर सिविक सेंटर के ऊपर पुल को अगर आप बंद कर देते हैं, मिसाल तो मैं मैच देखने आ रहा हूँ और 2 घंटे में ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और फैमिली मेरे साथ है, फिर मुझे उतार दिया जाए इतनी दूर और मैं 2 मील का सफर तय करके जाऊँ और 4 जगह मेरी जो है ना मतलब वहाँ पर मुझे चेक किया जाए कि उसके बाद मैं अंदर जाऊँ, और अंदर जाने के बाद जो
जो वहां पर जो कीमतें हैं वो डबल हों। मिसाल के तौर पर बर्गर आपको जो है ना 100 रुपए वाला 200 का मिले, पानी की बोतल आप पानी की बोतल की कीमत, हर चीज, क्योंकि जो मैंने वहां पर से मालूमात ली है तो वो पता चला कि जनाब बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो वजह पता है क्या है? वजह यह है कि जब केसीसी ऑर्गेनाइज करती थी ना, तो हम जो स्टॉल देते थे उस वक्त तो वो बहुत कम उस पे देते थे और उनसे कहा हुआ था और चेक भी करते थे। बिल्कुल। यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर होते थे या जो फूड कमेटी होती थी वो बाकायदा जाके जो ना केसीसी बनाती थी फूड कमेटी, वो जाके देखती थी, वो कि परचेज करती थी कि क्या, तो वो प्राइस कंट्रोल रहते थे। लेकिन अब जो है ना, अब आप जब कोई अंदर जा रहा है और आपको पानी नहीं ले जाने देंगे, आपको कोई चीज, मैं खुद जब जाता था स्टेडियम सारी चीजें लेके जाते थे, वहां खाते थे, वहां से कुछ नहीं खरीदते थे। अब अगर आपने ये मतलब वो किया हुआ, अब जो जा रहा है उससे तो कुछ ना कुछ तो खाना है ना, फैमिली आई है बच्चों के लिए, मिसाल के तौर पर अगर वो है तो 2-2.5 हजार का तो उसने खाना वहां खा लेना है, फिर टिकट लेना है, फिर इतनी ज्यादा परेशानियों, तो तमाशाइयों के ना आने की ये कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी जो है ना मतलब वजूहत हैं। स्टेडियम वो नहीं है, वॉशरूम का भी मसला है, बहुत सारी चीजें। फिर जो मैच जो है ना, मैच अगर आप देखें तो वो इतने ऊंचे ऊंचे जंगले लगे हुए हैं और जंगलों के बाद जो है ना वो शुरू के 3-4 जो वो हैं वो तो उनको तो मैचेस नजर नहीं आता सही से। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो भी पीसीबी है या जो है उनको इस पे वो करना चाहिए। और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस है ना वो देखिए अपनी सिक्योरिटी वो कर देना, अंदर कर देना, ताकि कोई, जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना कि जरा सा किसी ने किया वो कूदा और चला गया गले लगने उसके, वो उसको कंट्रोल करने के लिए आप अवेयरनेस देना। अब तो सोशल मीडिया, टीवी बहुत ज्यादा वो हो गया ना कि आपके फायदे के लिए हटाए गए ये, आप अंदर जाएंगे तो हम दोबारा लगा देंगे, तो फिर आप देखिएगा कि बहुत फर्क पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही है कि एजुकेट करने की ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों में शऊर नहीं है और बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। तो इस चीज़ को अगर अवेयरनेस अगर दी जाए, ग्राउंड के अंदर जाने से पहले ये बात बता दी जाए तो शायद ख्याल ये कि समझ में आ जाए। वैसे थोड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल गुफ्तगू जारी रखते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मुनीर भाई वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर उल हक साहब हैं, हमारे एनालिस्ट हैं और तबीयत की नासाजी की वजह से जो स्टूडियो में तशरीफ नहीं ला सके, तमाम टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ होंगे, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। अच्छा मुनीर भाई, गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ पीएसएल के हवाले से, मैचेस के हवाले से, और मौसम की वजह से जो मैचेस है वो ज़ेर अल्तवा हैं। तो क्या इसके बारे में मैं चाहूँगा पहले कमेंट कर दीजिए और इंतजामात की बात तो बाद में की जाएगी। पहले ज़रा मैचेस के हवाले से बताएं कि जो वॉश आउट हुए हैं मैच, और अभी पिंडी से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है मैच के लिए, तो क्या इस बारे में आप कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वाली खिदमत में मेरा सलाम और जमील भाई को खुसूसी सलाम मेरा। दूसरी बात ये कि अभी मैं जमील भाई को सुन रहा था, कई मौज़ूआत पे उन्होंने बात की। उन्होंने ग्राउंड अगर वेट हो जाता है तो उसको सुखाने का हमारे पास चीज़ें नहीं है। फिर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की। फिर उन्होंने पाकिस्तान में क्राउड नहीं आ रहा कराची में मैच देखने के लिए। तमाम जो उन्होंने पॉइंट बताए ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है कि जिसको हमको कंसर्न है, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। देखिए श्रीलंका हमसे ज़्यादा माशी हालात वहाँ ख़राब है, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड को पूरा कवर कर दिया जाता है। वहाँ बारिशें बहुत होती हैं, आपको पता है। कराची में तो इत्तफाक है, पिंडी में तो अगर बारिश होती है, कराची में तो इतनी होती, लेकिन जहाँ पे भी बारिश होती है वहाँ श्रीलंका में पूरा कवर होता है ग्राउंड, और बारिश खत्म होती है थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाता है। सॉपर हर जगह है जहाँ बहुत तेजी से ग्राउंड को साफ किया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, चीज़ों की मदद से। ये तमाम चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं, जिसको फौरी तौर से देखने की ज़रूरत है। वरना बिल्कुल जमील भाई की बात सही है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में 16-18 महीने रह गए हैं और उसमें फिर जब वक्त आएगा ये सारी चीज़ देखेगा। वैसे ही इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, चाहे इसका रीज़न कोई हो, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा। हम तो चले गए थे आईसीसी के प्रेशर में कि आईसीसी का इवेंट है और सबको आना लाजमी है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता है, लेकिन आईसीसी अभी तक भारत की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली। सब तरफ यही एक बात होती है कि जी हमारी हुकूमत ये फैसला करेगी, वो रह गई बात की बात। दूसरे ये कि आप पैसे का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, आप क्रिकेट में इतना पैसा है इंडियन गवर्नमेंट के पास भी और इंडियन जो बिजनेसमैन उनके पास भी,
कि मुकेश अंबानी जो उनके बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जी, उनके बेटे की शादी में मैं भी सुन रहा था 2500 पकवान बने हैं। जी, और कहीं मुझे व्हाट्सएप पे मैंने ये भी देखा है कि कैरन पोलार्ड जो कराची के लिए खेल रहे हैं, ये खुसूसी तौर से शिरकत के लिए वहाँ गए हैं। पता नहीं ये खबर सच है या नहीं है। बिल्कुल सही खबर है, सही खबर है जी। दूसरा ये कि जो कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान में खेलना था, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंजरी थी उनकी, जैसे हसरंगा है, जैसे रीस टोपली है, ये सब ये देखते हुए कि कहीं इनकी इंजरी अग्रेवेट ना कर जाए, वो IPL नहीं खेल सके, इसलिए वो PSL खेलने नहीं आए। तो एक दो चीजें तो ये जरूर आपको कंसर्न करनी है कि किसी तरह आपको इन चीजों को दुरुस्त करना होगा। तीसरा, जो पाकिस्तान कराची में जो क्राउड नहीं आ रहा है ना, उसकी एक वजह तो ये कि पाकिस्तान के जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आपने उनका देखा हो, वसीम अकरम और साथ साथ जो टीवी होस्ट फखरे आलम, दोनों ने कहा है कि हमारे लिए भयानक सपना था कि हम मैच देखने गए, 1.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे और 1.5 घंटे बाद यू टर्न लेके बड़ी मुश्किल से स्टूडियो में वापस आए, वो मैच देखने नहीं जा सके ड्यू टू रीजन जो ट्रैफिक जैम हो या कुछ भी हो। लेकिन ये जमील भाई की बातें हैं ना, ये बिल्कुल सही है कि आप स्टेडियम पहुंचना जो है ना एक मसला बनाया हुआ है। बिल्कुल हसन स्क्वायर से अब आते हैं आप नेशनल स्टेडियम की तरफ, तो एक ट्रैफिक वन वे बंद कर दिया जाता है, वहां से पैदल आना होता है। अभी बारिश हो गई है तो जो ग्राउंड यहाँ पे नजदीक है उसका पार्किंग का, उसकी पता नहीं क्या हालत इस वक्त हो रही होगी। अंदर के मसाइल सारे आपको जमील भाई बता चुके हैं। तो ये एक कंसर्न नहीं, कई कंसर्न है जिन्हें बड़े देखने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है। जी यासर, बिल्कुल। अच्छा मुनीर भाई, ये तो बात हो गई, अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आऊंगा। पहले आपसे ही चाहूंगा जरा आप इसके ऊपर कमेंट कर दें, फिर जमील भाई की तरफ जाऊंगा। क्रिकेट का मेयार, सोशल मीडिया पे लोग अब हर चीज़ के ऊपर सवाल करते हैं और हमें भेजते भी हैं। वो ये कहते हैं, आपके ख्याल में क्या इसका मवाजना अगर गुज़िश्ता सीज़न से किया जाए तो आपको इसमें क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर होता नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि इसका मेयार गिरा है? मैं चाहूँगा पहले आप ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। जी, आप PSL के मैचेस की बात कर रहे हैं और मैचेस के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए, गिरा हुआ मेयार तो नजर आ रहा है, इसलिए कि अभी भी अगर आज भी के दिन में भी आप देखें तो जो PSL का एक ज़ौक़ और शौक होता था, PSL की हर तरफ बातें होती थी, वो हमें नजर नहीं आ रही है। कराची का क्राउड तो अपनी जगह है कि वो नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक जब PSL आता था ना, तो एक लगता था कि भाई PSL हर तरफ वही बातें हो रही होती, वो चीज अट्रैक्ट अभी हम नहीं कर सके। जो इनकी जो मीडिया टीम है, इनकी जो मार्केटिंग टीम है PCB की, वो बहुत लैग कर रही है इस चीज में कि वो किसी तरह से अट्रैक्शन पैदा कर सके। और यही एक वाहिद आपका इवेंट है कि जो लोगों को जोड़ के रखता है। अदरवाइज आप देखेंगे इतना बाकी क्रिकेट में कुछ रहा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी टीम इतना खराब खेल रही है, आपके यहाँ सिलेक्शन के इतने इश्यूज हैं, आपके यहाँ दीगर ये है, आपके 1-2 साल में 4-4 आपके चेयरमैन बदल जाते हैं, किसी को नहीं पता कि कल अगला सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन होगा या अगला कोच कौन होगा, फॉरनर होगा कि लोकल होगा। ये सारी चीजें इतनी डेवलपमेंट हो गई, इतनी हैफाजत हो गई हैं कि इन चीजों को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मेयार तो बिल्कुल गिरा है। आप देखिए ना, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, बड़े फॉरेन प्लेयर्स तो हमें नजर ही नहीं आते यहाँ। यहाँ तो सिर्फ ऑर्डिनरी प्लेयर हमें नजर आए ना, इसीलिए आपको बड़े सीनियर खिलाड़ियों पे भरोसा करना पड़ा है, जिनको हम चले हुए कारतूस कहते हैं या कहते हैं कि यार ये तो अपना वक्त गुजार चुके, लेकिन आपको फॉरेन प्लेयर का अट्रैक्शन तो देना है। तो ये सारी चीजें जो है डिटोरिएशन की तरफ जा रही हैं, इसमें अबतरी जरूर नजर आ रही है, बेहतरी नजर नहीं आ रही। बेहतरी नजर नहीं आ रही। जमील भाई, ये सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा। जैसे मुनीर भाई ने कहा, अब फॉरेन लीग्स की जो अट्रैक्शन रह गई है ना पूरी दुनिया में, वो ये होती है कि आपके पास खिलाड़ी कौन से खेल रहे हैं। देखिए, इंडियन जो है वो शातिर हैं इस मामले में, उनको पता है कि हमें किस तरह अपनी ऑडियंस को रोकना है, कहाँ पे अगर वो ये देखते हैं कि अगर कोई लीग ऊपर जा रही है तो वो अपने खिलाड़ियों को पहले अलाउ ही नहीं करते। उसकी वजह भी यही है, वो इंजरी विंजरी ये सब बातें एक तरफ है, असल बात ये कि उनको पता है कि अगर हमारे खिलाड़ी जाएंगे तो वो ज़्यादा ग्लैमराइज होगी, ये पूरी दुनिया में जो लोग हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उसमें इंडियन ज़्यादा हैं, वो उसको देखेंगे तो हमारी लीग्स का जो है मेयार खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। अब यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आपके पास क्या कमी नज़र आती है? आपके पास तो खिलाड़ी भी अगर डग आउट में बैठे हैं तो वो जो ज़्यादातर रिटायर्ड हो चुके हैं या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है या सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या आप समझते हैं इसको कैसे बेहतर किया जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि IPL और PSL जो ना थोड़े ही वक्फे से होती है। जी। अच्छा, IPL जितना पैसा देता है ना और PSL के पैसे में 10 गुना फर्क है। 10 गुना। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 2 करोड़ देते हैं तो वहां पर 20 करोड़ देते हैं, सही है ना। अब खिलाड़ी जो करंट प्लेयर होगा ना, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं ना, टोटल 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो करंट हैं, जो अपने अपने ममालिक से खेल रहे हैं, या वो बाकी जितने भी प्लेयर है ना, या तो जो है ना ये वेटर्न हो चुके हैं
या फिर ये है कि मुख्तलिफ काउंटीज में खेलना या बिग बैश में खेलना या नेशनल टीम के अंदर जो जो प्लेयर हैं, मतलब मैं एक मिसाल दे देता हूँ ना आपको, वेंडर डूसन है, रीजे हेंड्रिक्स है, इस टाइप के जो जो प्लेयर हैं, ये आपके पास टोटल 5 हैं इस पूरी जो है ना PSL के अंदर। तो बकिया जो जितने प्लेयर हैं वो इसी अब आप जो जो मेयार जो होता है ना वो प्लेयर से होता है। जब प्लेयर आपके बाद अच्छे आएंगे तो मेयार आपका, ये एक अलग बात है कि मैचेस यहाँ पर कांटेदार हो रहे हैं, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है इससे? असल चीज ये हम जैसे हम सोचते थे ना कि हर PSL से हमें, तो अभी हमें हमारी जो नजर के अंदर कोई ऐसा कोई खास मतलब वो कुछ परफॉर्मेंसेस आई हैं हमारे सामने जरूर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार ये ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर साहबजादा फरहान रन कर रहा है तो वो नेशनल टीम के अंदर, अगर मिसाल के तौर पर दूसरे जो भी मतलब लड़के जो परफॉर्म, जैसे एक उस्मान तारिक को लेकर आए, वो एक डिफरेंट बॉलर, कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना वो लेकर आई है, वो एक मतलब ये कि डिफरेंट मतलब ये कि बॉलर जो है ना नजर आ रहा है। इस तरह के प्लेयर हमें कम नजर आ रहे हैं बनिस्बत जो है ना जो पहले होता था ना, जो जब धानी आए थे या अब्बास आफरीदी आए थे, ये इस टाइप के ना हमें नजर, जैसे वो अरशद इकबाल एक लड़का आया था तो लगता था यार बहुत सारे फास्ट बॉलर आ गए किस, लेकिन अब आपको जो ना इस तरह का कोई, अब आपके पास वो उस तरह के फास्ट बॉलर जो है ना मुझे नजर नहीं आ रहे जो उस वक्त भाई हुनैन शाह को अभी देखा, उबैद शाह को हमने देखा, लेकिन अभी टाइम लगेगा इनको। तो ये जो चीजें हैं ना, अच्छा फिर ये है कि जो असल में जब तक ये जो आप जो ये जो पैसा है ना, ये पैसे जो है ना ये कम है, तो वो लोग जो, अब इनमें से भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो छोड़ के भी चले जाएंगे, जब उनको बुलाया जाएगा IPL में ये फौरन जो है छोड़ के चला, ये इन्होंने पहले से मतलब तय किया। अब आप हसारंगा नहीं आए, चले अरशद खान, वो राशिद खान तो चलो वो थे ना, इस तरह के जो अच्छे प्लेयर हैं चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, तो वो हमारी लीग के अंदर इतना मतलब इंटरेस्टेड मतलब ये कि वो नहीं है। वजह उसकी सिर्फ ये कि उसके फौरी बाद IPL है, वो ये कहते हैं कि अगर हम ये खेल के अनफिट हो गए तो हमारा तो 10 गुना जो है ज्यादा, तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए तो वो इसके अंदर मतलब ये कि शिरकत नहीं करते। तो ये हमें हमारी उसको जो है ना मतलब सोचना होगा कि आया कि जो, हालांकि गुज़िश्ता 1-2 साल से बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे थे और उस वक्त उसका मेयार जो खास तौर पर 7वें और 8वां एडिशन जो था हमारा PSL का, उसमें अच्छे प्लेयर आए और बहुत अच्छे मुकाबले जो है ना हम लग रहे, तो इस दफा ज्यादा अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन अभी वो मतलब वो जो अभी हम देख रहे हैं ना, तो उस तरह के प्लेयर जो है ना वो नजर नहीं आ रहे हैं, दस्तयाब नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब अपना मुनीर भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा सवाल आपकी खिदमत में ही रखूँगा कि अब ये इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में हम कौन से लड़कों को मौका दें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम नई लॉट को अगर मौका देंगे तो ये तो मुश्किल काम हो जाएगा कि वर्ल्ड कप जैसे एक इंतहाई आम इवेंट में आप नौजवान खिलाड़ियों को, या जिनके पास तजर्बा नहीं है, नौजवान तो माशाल्लाह सारे ही हैं, लेकिन अब ज़्यादा तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को अगर जायज़ा लिया जाए इस सीज़न में, तो वो तो बतदरीज उनका ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कप्तान सबसे पहले नंबर पर शामिल है। बड़ी अजीब बात है, जो कि कप्तान है T20 फॉर्मेट के, इस वक्त सबसे ज़्यादा इस सीज़न में जो बुरी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो वही नज़र आ रहे हैं और उनकी टीम नज़र आ रही है। तो अगर यहीं से बात शुरू की जाए तो क्या टीम आप तरतीब देंगे, आपने क्या हासिल किया इससे? और मैंने जैसे इब्तिदाइया में तस्करा ये किया था कि लामहला यही आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वो टेस्ट के लिए, वनडे के लिए और T20 के लिए। तो आप T20 के लिए अब आपने सिलेक्शन करनी है और यही आपकी सिलेक्शन हो रही है, तो वो कौन से लड़के हैं आपके ख्याल में जो क्वालिफाई कर रहे हैं? यहाँ तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। जी यासर, इस पर मैं अपनी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं IPL के हवाले से जमील भाई ने बातें की हैं, उसमें थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो जरूर कीजिए, तो थोड़ा सा एडिशन कर लूं। देखिए यासिर, बात ये है कि पैसे का जो मुआवजना है वो आप कर ही नहीं सकते PSL और IPL का। इसमें ये है कि अगर आप इस मतलब आप मुआहिदा देखेंगे ना, तो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इन 2 बॉलर्स को अगर आप ₹5 में इनके पैसे करेंगे ना, तो दोनों को मिला के 1 अरब 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस दे रही है IPL, सिर्फ 9 मैचेस खेलने के लिए और 4-4 ओवर के लिए। अगर वो भी अगर किसी मैच में नहीं खेले तो एक गेंद इनकी 7 लाख या पता नहीं कितने रुपए से ऊपर की पड़ रही है, जो इनको फ्री, मतलब आप अंदाजा लगाएं पैसे का। बिल्कुल सही। इससे कितना फर्क पड़ रहा है, तो कोई क्यों खेलने आएगा PSL या कोई और लीग अगर उसको IPL का मौका मिलता है? जाहिर है उसके पास चंद साल होते हैं, वो भी चाहते हैं अपना कमा ले। कैरोल पोलार्ड का वहां जाने का मतलब ये जाहिर है वो इंडियन जो सुप्रीमेसी और कोई भी नहीं छोड़ेगा, पोलार्ड क्या कोई भी नहीं छोड़ना चाहता,
तो अब ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैसे का जो अट्रैक्शन है ना वो तो बिल्कुल नहीं है। और राशिद खान मुझे लगता है आईपीएल तक फिट हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में खेलना है, बहुत बड़ी रकम मिलती है उनको भी, करोड़ों रुपए की रकम होती है जो उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम है। वो अब अफगानिस्तान में देखें कोई भी अब प्लेयर रहता ही नहीं अफगानिस्तान का, ज्यादातर प्लेयर जो है वो दुबई शिफ्ट हो गए। राशिद खान एक अरसे से दुबई में रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी जो लीग का और आईपीएल का पैसा है उन्होंने इनको कहां से बुलंदी तक पहुंचा दिया है। तो ये तो आपका जो डिफरेंस है ना इसका। तो दूसरी बात ये कि जो आपका पीएसएल हुआ है उसका पूछने वाला कौन है इस वक्त? चेयरमैन कोई थे, चेयरमैन कोई आ गए, जो चेयरमैन आए हैं वो भी जाहिर है सियासी शख्सियत है। अभी तो आपको इतना बड़ा सियासी एक चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का आना है, फिर सदर पाकिस्तान का आना है, असेंबली बन रही है, तो ज्यादातर तो ध्यान उस तरफ है, इस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं। तो एक चीज हो रही है, चल रही है तो चलने तो जिस तरह भी चलती जाए। प्रॉपर एक चेयरमैन होता है, प्रॉपर इसकी चीजें होती है तो देखी जाती है ना। जो हम कहते हैं कि जब कोई देखने वाला किसी चीज का नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर चीजें इसी तरह चलती हैं कि बस चल रही है, चल गई तो चल गई। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान के दो मेन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दोनों की परफॉर्मेंस आप देख लें, डिटोरिएट हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं कि शायद कैप्टन नहीं होते तो इनको रेस्ट दे दिया जाता, इसलिए कि ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कंटिन्यूसली शिकस्त, एक पॉइंट मिला है और वो भी आपको बारिश की वजह से मिला है। लाहौर कलंदर्स के बारे में तो कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसी बुरी इनकी हालत हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो खिलाड़ी हम खेलने की बात कर रहे हैं, अभी भी हमें मिडिल ऑर्डर्स के प्लेयर नहीं मिल रहे हैं। जमील भाई मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा। मिडिल ऑर्डर्स में अभी आजम खान, इफ्तिखार अहमद पर हमने भरोसा किया था, यहाँ भी इन्हीं की एक दो इनिंग्स हमने देखी। बाकी मिडिल ऑर्डर में अगर ख्वाजा नाफे को आप देखते हैं तो सिर्फ एक इनिंग्स में उन्होंने वन डाउन आए थे और अच्छी इनिंग्स खेली थी, जो पोटेंशियल नजर आया था। अब वही प्लेयर जो आप लेके गए थे न्यूजीलैंड, उसी में दो तीन तब्दीली आप कर लेंगे, एक आध आपको स्पिनर मिल जाएगा, मोहम्मद अली को आप ले सकते हैं मीडियम पेसर की हैसियत से, अगर फिट हो जाते हैं एक दो बॉलर और जो बेंच में बैठे हैं एहसानुल्लाह, तो उनको देख सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा अभी तक यहाँ हमें नजर नहीं आएगा। स्पिनर शायद कोई आप ले लें तो जिनसे आप काम चला लें, मुझे कोई अभी तक ऐसी चीज नजर नहीं आई है। वही होगा कि आप एक टीम अनाउंस कर देंगे और टीम भेज देंगे, बाद में उनका जो भी हाल होगा उस पर हमारा बैठे यहाँ बहस करते रहेंगे, और जिस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप गुजरा है T20 वर्ल्ड कप भी गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मुनीर भाई, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो खदशात हैं वो हमेशा से मौजूद रहे, और इससे पहले भी हम यही कुछ मनासिर देखते आए हैं, और हमारे खिलाड़ी जो है वो इंजरी से स्ट्रगल करते रहे, और हमेशा अहम मौक़ों के ऊपर वो मुनीर नियाज़ी कहते थे हमेशा देर कर देता हूँ, तो वो मुझे याद आ गया कि हम भी हमेशा देर कर देते हैं। तो ये है अपना जमील भाई सूरत हाल। अब बताइए, अब फिर तश्कील नौ का एक मरहला है जो आपको देखना होगा। कप्तान की बात मुनीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि उसकी चेहरे से आया है कि वो किस कदर परेशान है, किस कदर वो तनाव का शिकार है। अब वो मीडिया का प्रेशर हैंडल करना ये सब तो आसान नहीं है, तो ये कैसे फिर फॉर्म में आएंगे और कैसे डिलीवर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें अगर निशानदेही की जाए जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में करते रहें, उनको दुरुस्त करने लगेंगे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। क्या सूरत हाल है जमील भाई, फरमाइए। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, वाह, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, बहुत सही है ना। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है उनके चेहरे से जो कुछ भी नजर आया सब आया है और जिस तरह की वो कप्तानी कर रहे हैं वो भी आया है, बिल्कुल ऐसा ही। तो बहरहाल हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी कर देते हैं जी। तो हमें सारे फैसले ना बड़ा सोच विचार के जो है ना करना चाहिए और फ्यूचर को सामने रख के करना चाहिए। मतलब हमने इनको मतलब कप्तान बना दिया कि जनाब दो इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं चैंपियनशिप जीती है। पीएसएल एक डिफरेंट इंटरनेशनल का प्रेशर अलग होता है। वहाँ इंटरनेशनल जो क्रिकेट होती है उसके अंदर आपको मीडियाकर बॉलिंग नहीं मिलती, मीडियाकर बैट, वहाँ पर जो है ना क्वालिटी प्लेयर होते हैं, फिट प्लेयर होते हैं और नंबर 1 प्लेयर होते हैं। तो जब उनसे आपका जब मुकाबला होता है वो पीएसएल बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इसकी कप्तानी के का मवाजना आप उससे नहीं कर सकते। जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे या जिनको मतलब तजर्बा था, जिन्होंने कप्तानी की थी या वाइस कप्तान थे, मिसाल के तौर पे रिजवान वाइस कप्तान थे, तो अगर आपने बाबर को हटाना था तो दोनों को हटा दिया आपने, बिल्कुल सही। तो भाई आपने अगर हटाना था तो रिजवान को मतलब उसकी जगह बनाते। तो ख्वाहिशात में नहीं बनना चाहिए। जो भी फैसले हो ना मेरिट पे होना चाहिए और मुल्क के मफाद में होना चाहिए। जिसकी देखिए हम जब मेरिट पे नहीं करेंगे, मुल्क के मफाद पे फैसले नहीं करेंगे तो यही रिजल्ट आता है जो अब आया है कि वो जो आदमी अपनी फ्रेंचाइज जो है उसको फिर आप ये बोलेंगे वो नेशनल टीम तो डिफरेंट टीम होगी, तो वहां पर देखें
अंदाज तो वही है ना, अंदाज तो नहीं बदलेगा ना, बुनियाद तो यही बनाई यही गई बनाई थी ना है। कि यहाँ पे कप्तानी हाँ, अच्छी करता है। अब जवाब दें। एक मैच कोई बता दें जो कप्तानी से जीता नहीं, हो, नहीं, नहीं। सिर्फ मैं ये मेरा वो है, बात ऐसा ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि अच्छी कप्तानी बुरी कप्तानी वो कर ले, लेकिन कोई मैच जो है ना कप्तान अपनी कप्तानी से जीता हो ना, वो कोई मुझे दिखा दे। वो जरासीम हमें नजर आ रहे हैं तो रिजवान में नजर आ रहे हैं कि उसने अपने कप्तान अपने खिलाड़ियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और जिस तरह उन्होंने देखें हर दफा उनको वो आता है ना, नजर आता है, क्या कहते हैं कि कोई ना कोई प्लेयर जो है ना, मतलब इनका ऐसा होता है कि हमें नजर आता है। वो अकरम लड़का है, वो जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो है, वो फैसल, वो जबरदस्त बॉलर है यार, यकीन करें उसके ऊपर काम करना चाहिए। और अगर काम करेंगे उसके ऊपर, और अगर आपने, मैं तो ये देखें अभी शादाब यहाँ गेंद कर रहे हैं, इंटरनेशनल जब जाते हैं तो उनकी कारकर्दगी खराब हो जाती है। उसामा मीर का भी यही है, हमने देखा डोमेस्टिक में तो वो यहाँ पर सही करते हैं पीएसएल के, जब इंटरनेशनल जाते हैं तो उनसे मतलब बॉल नहीं होती। इस बच्चे पे हमें जो ना जरूर काम करना चाहिए। उस्मान तारिक लड़का आया है, उसको हमें देखना चाहिए। अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ऑप्शन आपके पास है ना, तो उनका आप इस्तेमाल का, जरूरी नहीं है कि आप नामों के ऊपर जाएं। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ आपके पास जब ऑप्शन, मिसाल के तौर पर साहबजादा फरहान है, अच्छी बैटिंग कर रहा है ना वो जी, सऊद शकील है, उसने अपने आप को बताया ना, इम्प्रोवाइज किया, साइम अयूब है। तो अब आपने देखना यह है कि देखिए, मैं एक बात ये कहता हूं कि बाबर आजम और रिजवान वो है ही मिडिल ऑर्डर जी, वो तो मेकशिफ्ट ओपनर के तौर पे आ गए ऊपर, और मतलब उन्होंने किया ना मिडिल। अगर मुल्क के लिए कुर्बानी दें और ये 3-4 नंबर पर आ जाएं, तो ऊपर अगर आपको जैसे साहबजादा फरहान रन कर रहा है, साइम अयूब रन कर रहा है, रिजर्व के अंदर आप जो है ना देख सकते हैं, ताहिर तैयब को देख सकते हैं, ख्वाजा नाफे को देख सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास। भाई मिसाल के तौर पर अगर हारिस से रन नहीं हो रहे तो जरूरी नहीं है कि मतलब हारिस को अगर दूसरा कीपर ले जाना है आपको, तो भाई हसीबुल्ला भी है और आजम ने जो इनिंग खेली है वो भी है, तो मतलब आपके पास है। लेकिन मसला ये है कि जब आपका जब टीम सिलेक्शन होता है तो वहां पर अगर आप इंसाफ करें, मेरिट पर अगर टीम वो करें, आप, मैं कहता हूं नए लड़कों को आप चांस दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भाई ज्यादा हार जाएंगे ना, और क्या होगा, टीम तो खड़ी हो जाएगी ना आपकी, अभी नहीं हो, 1 साल बाद खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको फिट प्लेयर जो फिट हो ना, यार हम कब तक घसीटते रहेंगे कि जो हारिस रहो, वो जो है ना अब वो आएंगे तो वो उन्होंने खेलने आके, कोई जरूरी नहीं है यार कि मतलब ये हमने देखा है ना वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को 48 रन चाहिए थे 3 ओवर के अंदर, और यही साहब थे जिन्होंने 16-16 रन देके और जो है ना मतलब हरवा। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम नामों के ऊपर खिलाते रहें। भाई अगर मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद अली को आप चांस दें। मतलब आपको जो लड़के पीएसएल में टीवी पर नजर तो आ रहे हैं ना, जो नजर आ रहे हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, अब जो जिन्होंने सिलेक्शन करना है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि वो किस तरह का सिलेक्शन करते हैं। भाई आप रिस्क ले लेना, क्या हो गया भाई, इसकी पीएसएल की जो कारकर्दगी के ऊपर आप 2-3 लड़के नए डाल दें। बाकी देखे साहबजादा फरहान तो खेल चुके हैं, सऊद शकील नहीं खेले, लेकिन सऊद शकील ने अपनी क्लास दिखाई है ना इसके अंदर। तो जो भी इस टाइम इन फॉर्म है उनको मेरे ख्याल मौका मिलना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि मेरिट के ऊपर अगर फैसला हो, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है और एक बहुत ही मुश्किल सवाल भी है पाकिस्तान में। किसी भी शोबे के अंदर आप देख लें, जिस चीज़ का कहत पाया जाता है वो है मेरिट। और अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर भी मेरिट क्योंकि नज़र नहीं आती। अभी जैसे हारिस की बात हुई है, वो जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद हारिस, उनकी कारकर्दगी क्या है, उनको टीम में रखने का मकसद क्या है, मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। जो प्लेयर्स पावर है, जो गैंग एक बना हुआ था जिसके अंदर कप्तान साहब शामिल हैं, साबिक कप्तान इसके अंदर है, और फिर ये विकेट कीपर आपके जो बैटर मोहम्मद रिजवान है, तो ये मिलकर फैसले कर रहे थे और यही वजह थी कि हारिस को अपने साथ रखा गया और नतीजा आपके सामने। बाकी की कहानी आप खुद बेहतर जानते हैं। मैं मुनीर भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा फरमाइएगा कि अब ये प्लेयर्स पावर को ख़त्म करना ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और वर्ल्ड कप से पहले ये ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। यही जो चंद लड़कों का जो मनसूख हो गए हैं, अच्छा जी ये इतला आ गई है कि जी मैच दोनों जो है वो मनसूख हो गए, ये आपकी अहम खबर है। तो ये सूरत हाल है। जी मुनीर भाई फरमाइएगा, क्या कहेंगे ज़रा। देखिए अभी कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए जमील भाई ने, मैं बिल्कुल उसको बैक करता हूँ, सेकंड करता हूँ। खास तौर से फैसल अकरम जो मुझे नजर आए हैं ना, मैंने इनको पहली दफा बॉलिंग करते हुए देखा, अनप्लेबल थे। उनकी डिलीवरीज को इतनी यंग एज में इतनी अच्छी बॉलिंग करना, इतने वेरिएशन के साथ बॉलिंग करना, ये बता रहा है कि ये प्लेयर जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है। उसमें नो डाउट उस्मान तारिक है, दूसरा नाम लिया, ख्वाजा नाफे हमें नजर आए, तीसरा नाम लिया। लेकिन कुछ लोग इनको हम अपना एक अरसे से चलाए जा रहे हैं ना, जैसे दुनिया के एक अजीम तरीन ऑलराउंडर हमारे पास है फहीम अशरफ, तो उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें। अच्छा,
शादाब खान आते हैं तो इतने धमक्के से आते हैं कि पता नहीं उनसे बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है। पहले लाइन से 75, उसके बाद लाइन से वो फेलियर है उनका। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर आप उस तरह से आके अगर करेंगे तो उससे काम नहीं चलता है। असल आपकी जो होती है वो इतना सीनियर आप हो गए कि अब आपको इंटरनेशनल लेवल पर कारकर्दगी दिखानी है। देखिए हमारे पास दो ही तरीके हैं खिलाड़ियों को पिक करने के। अगर आप वनडे और टेस्ट मैचेस में लेना चाहते हैं तो आप अपने डोमेस्टिक पर नजर दौड़ाएंगे, कायदन ट्रॉफी नजर दौड़ाएंगे, वनडे कप पे, T20 पे कराएंगे। और अगर आपको T20 के लिए टीम बनानी है तो PSL और T20 जो कप होता है हमारा, उससे आपको बंदे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बाकी अब अपने NCA में उनको ट्रेनिंग दे, सब दे। कमो बेश लड़के जाहिर एक दो तो हमें नजर आए ना। मोहम्मद अली बहुत डिफरेंट बॉलर नजर आया है, इतनी अच्छी लाइनो लेंथ के साथ, सबसे अच्छी इकोनॉमी है, 13 विकेटें हैं उसकी, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस उसकी नजर आ रही है। नजर आ रहा है कि इस बंदे को खुलकर खेलना आसान नहीं है, तो इसको आप बिल्कुल लें, इनको ट्राई करें। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए खेल चुका है पहले, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मंजर से गायब हुआ था, दोबारा मेहनत की है, इसको वापस आया है। अबरार भी नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑल्दो वैसे सामने नहीं आ रहे जितना नाम है उनका, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस सामने नजर आने शुरू हो गई, उनको भी खेलना इतना आसान नहीं हो रहा है। तो ये आपको पोटेंशियल तो ऐसे ही आपको मिलेगा ना। अब इनमें से अगर आप 10 सेलेक्ट करते हैं, 5 को आप टीम में लेते हैं, तो 5 में से 1 या 2 भी चल जाते हैं, तो यही इसी तरह आपको मिलते हैं, सबके सब नहीं मिलते हैं। आपको यही टैलेंट आपके पास जो आएगा, इससे न्यूजीलैंड से आपके 5 मैचेस आपको खेलने हैं, फिर इंग्लैंड से हैं और फिर आयरलैंड, ये इन्हीं से खेल के फिर आपको अंदाजा होगा। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न आपका जो है ना इस वक्त, वो शहनशाह अफरीदी और हारिस और फखर जमान बने हुए। ये वो 3 प्लेयर हैं जो रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, और तीनों की परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। फखर के साथ ये है कि जब वो चलते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं, और जब नहीं चलते तो बिल्कुल वो हो जाते हैं। अब वो जो शॉट खेल रहे हैं, लाइन उनकी लाइन से शॉट नहीं मार रहे हैं, गेंद की लाइन तो मिस कर रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, तो वो भी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तो अब ये 3 प्लेयर अगर आपके पास नहीं होंगे तो आपकी बॉलिंग और आपका ओपनिंग स्लॉट या आप उनको वन डाउन खिलाएं, यहाँ पर ये चीज मुतासिर हो रही है। साइम अयूब को अभी और देखना पड़ेगा, आपको उसको अभी ग्रूम करना पड़ेगा, बहुत पोटेंशियल है। सऊद शकील का बिल्कुल सही कहा जमील भाई ने कि उसने एक T20 में भी अपना एक फॉर्म दिखाया है, लेकिन हमारे यहाँ जब हम वनडे वर्ल्ड कप हारे और हमने टेस्ट और T20 के कप्तान तब्दील कर दिए, कप्तान हमें वनडे को देखने चाहिए था, तो चीजें बड़ी हैपोजिट वे में हुई थी, जो बिल्कुल किसी हर रोज एक नया कोच, एक नया सेलेक्टर, एक नया टेक्निकल मेंबर टीम में आ रहा था। जब हमारे पिछले चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उनके आने के बाद चीजें बिल्कुल स्टकअप हो गई हैं। अभी ऐसा लगता है वहाब रियाज सबसे मेन बन गए हैं, जो चाहेंगे वही होगा। ये किसको लाते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं पता। PSL तक फिलहाल ऐसे ही चलेगा, जब PSL खत्म होगा तो जो इनके इसमें अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं, शायद उनको हम अगेंस्ट न्यूजीलैंड टीम में शामिल करके फिर देखेंगे कि क्या कारकर्दगी रहती है और फिर चीजें आगे चलेंगी। बहुत खूब। अच्छा जमील भाई, ये मैं चाहूँगा ज़रा अब इसके ऊपर बात हो जाए। मुनीर भाई ने अभी निशानदेही की जैसे फ़खर जमान की, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इस वक्त जो फ़ी ज़माना जो क्रिकेट हो रही है, उसको देखते हुए क्या ये चीज़ काबिल कबूल है कि एक खिलाड़ी एक मैच में स्कोर कर दे और 5, 10, 12, 14 मैचेस के अंदर कोई उसकी परफॉर्मेंस ना हो, और उसको इस बुनियाद पे दोबारा से मौका दिया जाए कि जी वो 10 मैच पहले उसने एक जगह रन्स कर दिए थे? क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि मैं जब दीगर खिलाड़ियों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं भारत के जो बल्लेबाज हैं, दीगर न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, और दीगर जो खिलाड़ी हैं, तसलसल है कारकर्दगी के अंदर। यहाँ तो आप किसी एक खिलाड़ी का नाम लें, बशमूल पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम, तसलसल कारकर्दगी के अंदर बहुत कम नजर आ रहा है। किसी एक फॉर्मेट में तो नजर आ जाता है, ताहम ये T20 के अंदर वो काबिल भरोसा नहीं कहा जा सकता। इसकी क्या वजह है, ये जरा फरमाइए। देखिए जी, आप जिससे भी बात करेंगे ना, वो आपसे ये कहेगा कि जनाब जो क्या कहते हैं अपना फखर जमान है ना, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। सही है ना? बिल्कुल सही है। अब वो बड़ा मैच कब आएगा? वो असल में देखना होता है ना। अभी PSL के आपने 6 मैच आपने देख लिए ना, और 4 मैचों के अंदर वो एक ही तरह से आउट हुए हैं ना, मतलब ये कि क्रॉस खेलते हुए मतलब आउट हुए हैं। तो देखें, अब प्लेयर तो जाहिर सी बात है उसका रिकॉर्ड बता रहा है कि वो प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन वो करेगा कब, मतलब करने वाली बात है ना। तो जो मैंने जो देखा है, तो उसको जो है ना थोड़ा सा अपनी जो गलतियां हैं, अब एक इनिंग उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली वर्ल्ड कप के अंदर, जब 400 रन पाकिस्तान चेस कर रहा था, तो वो इनिंग तो मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी, और जिससे पाकिस्तान जो है ना उसमें जान आई थी। उसके बाद से आप देखिए कोई ऐसी इनिंग जो है ना, अभी PSL आया उसके अंदर भी कोई ऐसी इनिंग जो है ना वो नजर नहीं आ रही है।
न्यूजीलैंड के अंदर भी देखा आपने, वहां पे भी कोई कारकर्दगी उनकी मतलब इस तरह नहीं थी। तो अब ये फैसला उसको खुद करना है, फिर जो सिलेक्टर है उनको करना है कि आया कि एक मैच के लिए आपने वो करना है या पूरे टूर्नामेंट के लिए करना है। तो इस चीज को मदद देखिए, अगर प्लेयर ना हो ना फिर तो चले ठीक है, लेकिन आपके पास अगर प्लेयर मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि उन प्लेयर्स को जो है ना वो मतलब मौका देना चाहिए। 1 मिनट में और बात करना चाह रहा हूँ, जरूर जरूर कीजिए। जो कराची किंग का मैच हुआ है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो थोड़ा उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ, और खास तौर पर शेरफन जो रदरफोर्ड जो जिसने मतलब जिस तरह वो खेला है ना, वो मतलब ये कि जिस मैच का फैसला आखिरी गेंद के ऊपर हो रहा हो और वो 100 मतलब ये कि 65 रन जो है ना, वो लग रहा था जैसे कि मतलब बहुत मामूली स्कोर है, लेकिन बाद में पता चला वो बहुत पहाड़ जैसा स्कोर है। मतलब 57 रन के ऊपर जो है उन्होंने 165 रन किए, उसमें किसी ने खास नहीं किए। 37 रन एक जेम्स स्मिथ ने किए थे, बाकी 28 रन जो है वो क्या कहते हैं अपना नवाज ने किए, 21 रन जो है टीम सेफर्ट ने किए, बाकी कोई इतना खास स्कोर उसमें नहीं था ना। अब जो स्कोर जब यहाँ पर जब वो हुआ, जब बैटिंग आई तो लग रहा था कि और वाकई 6 ओवर में 57 रन थे कोयटा ग्लैडिएटर के, तो लग रहा था मैच आसान हो गया। और वो और दोनों क्या कहते हैं जैसन रॉय और सऊद शकील खेल रहे थे, सऊद शकील आउट हुए हैं और उसके बाद जो है यानी 57 फॉर 1 और 89 फॉर 5। ये जो 32 रन थे ना, इन 32 रन के अंदर उनकी जो 4 विकेटें गिरी हैं, उन 4 विकेटों के अंदर जो है ना जैसन रॉय भी शामिल थे, रायलो रूसो भी शामिल थे, उसके अंदर जो है ख्वाजा नाफे भी शामिल थे, उसमें सरफराज शामिल थे। ये 4 विकेटें गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब वो मैच जो है ना काफी हद तक इनके उससे मतलब निकल गया है। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई है, मतलब शेरफन रदरफोर्ड और अकील हुसैन ने, दोनों जाहिर के वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, और 80 रन की पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप, मतलब ऐसा मतलब लग रहा था कि जैसे मैच बहुत दूर हो गया उनसे। लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट जो है ना शेरफन रदरफोर्ड के साथ साथ जो है ना अकील हुसैन को भी देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा वो उसको मुसलसल खिलाता रहा, मतलब उसने उसको जो है ना मतलब वो कहा कि यार तो उसकी वजह से, लेकिन यार उसने जो खेला है वो 31 गेंदों के ऊपर 58 रन, 6 छक्के 1 चौका, जिस तरह उसने मैच को बनाया, और जहां जब जरूरत थी उसने आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए और जिस तरह 2 गेंदों पे 2 छक्के मार दिए, फिर 2 गेंद डॉट हो गई, मैच कितना दिलचस्प हो गया। और 5वीं गेंद पे 2 रन बन गए, फिर आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन चाहिए था, टाई भी हो सकता था, फिर जाहिर सी बात है चौका मार के मैच जिता दिया। तो ये बहुत दिलचस्प मैच था। और शेरफन रदरफोर्ड जो है ना वो इतने खतरनाक प्लेयर हैं, वो देखिए पेशावर जल्मी से भी खेले हैं वो, तो मुझे उनके खेल का मतलब होता, तो इनकी जो इस वक्त जो बैटिंग है वो खास तौर पे बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ एक पॉइंट इसका ऐसा है कोयटा ग्लैडिएटर का कि ये 5 बॉलरों से खेलते हैं, बाकी टीमों के पास 6-6, 7-7 बॉलर का ऑप्शन है, लेकिन इनके पास जो है ना वो क्योंकि 6 तो जो इनके जो ऊपर के प्लेयर हैं वो 6 के 6 जो है ना वो बॉलिंग सिर्फ सऊद शकील करते हैं, वो भी लेफ्ट आर्म में, लेकिन उन्होंने अब तक की नहीं टूर्नामेंट में, तो ये इनके पास वो है। बाकी जो टीम है बहुत बेहतरीन कारकर्दगी। ठीक है जी, चलें गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मुनीरुल हक साहब का, जमील अहमद साहब का, दोनों मौजूद मेहमानों ने यहाँ पर हमें वक्त दिया। मैच की खबर ये कि दोनों मैच आज के जो हैं वो मनसूख कर दिए गए, और पॉइंट्स टेबल के बारे में शुरू में हमारी बात हो गई। इंशाल्लाह कल जब हम आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे तो तफसील से इन तमाम मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम में इजाज़त यहाँ पे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।